एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स बताऊंगी। उस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स में कैपिटल डी और कैपिटल एल आता है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है कि कैपिटल डी कैपिटल एल और स्मॉल डी और स्मॉल एल में क्या रिलेशन। जैसे यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल दिया गया, स्पेसिफिक रोटेशन आपको समझ में आ गया कि कितना रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये आती कहाँ से है, स्पेस में जो ग्रुप है वो किस तरह से ओरिएंटेड है, उसी की वजह से ये प्रॉपर्टी आ रही है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक, जो आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते, तो आर और एस जो कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो आप, इसके अलावा जो प्लस और माइनस निकाल रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आर और एस आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाला, जो आप निकाल रहे हो मॉलिक्यूल को एक कान इनगोल्ड प्रिलॉ ने दिया निकालने के लिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। लेकिन जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है, जो कि प्लस और माइनस से बताया जाता है, ये प्लस और माइनस ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स में है और ये एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट होने का मतलब क्या है कि आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो पोलरीमीटर से ही निकल सकता है। आप ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक रोटेशन नहीं बता सकते। जो मॉलिक्यूल नेचर में नोन है, बहुत से ऑलमोस्ट 90% मॉलिक्यूल नेचर में नोन है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। 90 क्या, आप 99% समझ। ये जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो भी आपको किस तरीके से होता है, एक्सपेरिमेंटली बताई जाती है। तो आपको जो ये प्लस माइनस आर और एस है, ये आपको कौन बता रहा है, ये आर एस आप निकाल रहे हो, प्लस और माइनस ये आप इंस्ट्रूमेंट से पता करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में कैपिटल डी और कैपिटल एल बताऊंगी, जो कि मोनोसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होंगी। यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसको ध्यान देना है कि जो कैपिटल आर कैपिटल एस आपने देखा कि आपने डिटेक्ट किया। अब अगर आप R प्लस 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल लीजिए और R माइनस 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन लीजिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में ये रिलेशन है कि इसका स्पेशियल अरेंजमेंट सेम, लेकिन स्टिल दे आर जस्ट, आपका जो रोटेट कर रही है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वो डिफरेंट कर रही है। मतलब जो R है, दोनों ही R है, लेकिन एक प्लस कर रहा है और एक माइनस। एक लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पॉजिटिव राइट की तरफ बेंड कर रहा है और एक आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि R और S और प्लस और माइनस, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे फिर से स्लाइड में देखिए, ये जो 25 और ये जो D लिखा है, आपने पीछे वाले स्लाइड्स में देखा था कि जो 25 है ये क्या है, रूम टेम्परेचर है। D वेवलेंथ है, जो कि सोडियम के केस में अगर आपको ध्यान हो, यहाँ D लाइंस कहा जाता है, जो कि सोर्स अगर हम सोडियम लैंप लेते हैं तो उसकी वेवलेंथ 589.6 नैनोमीटर होती है, उनको D लाइंस कहा जाता है। इसलिए जब हम लिखते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं
डी। ठीक है, अब ये रेसिमिक फॉर्म क्या होता है? इनैंशियोमर मतलब आपके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन अगर दो इनैंशियोमर जो कि प्लस है और माइनस है दोनों 50-50% में प्रेजेंट हैं तो उनको रेसिमिक फॉर्म कहा जाता है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन होती है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर is called racemic mixture और racemic और racemic form। जो racemic mixtures होते हैं obviously because they have 50% D and 50% L, so net rotation of plane polarized light is nil. That means if you will take the racemic mixture, it will not rotate the plane polarized light either towards left or towards right. ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है डायग्रामेटिकली बना के कि अगर आपका लेफ्ट के साइड में है या राइट के साइड में है तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका दोनों ही लाइट बेंड नहीं करेंगे। अब आपका रेसिमिक फॉर्म या इनैंशियोमेरिक एक्सेस क्या होता है? इनैंशियोमेरिक फॉर्म या रेसिमिक फॉर्म मतलब आपने अभी देखा कि जो रेसिमिक फॉर्म मतलब 50-50, लेकिन हो सकता है कि जो आपका मिक्सचर हो उसमें थोड़ा सा एक्सेस हो, या तो पॉजिटिव वाला या तो नेगेटिव वाला। तो अगर कितना अधिक है, पॉजिटिव वाला कितना अधिक है मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला, या फिर माइनस वाला प्रेजेंट है तो लीवो रोटेटरी वाला कितना प्रेजेंट है, तो ये कहा जाता है परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस। एक्सेस मतलब किसकी एक्सेस? एक इनैंशियोमर की एक्सेस। तो जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनैंशियोमर्स हैं उसमें से जितने एक्सेस वाले हैं उनको माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपका इनैंशियोमेरिक एक्सेस पता चल जाता है। तो इनैंशियोमेरिकली प्योर कंपाउंड बोले, या फिर अगर कोई सैंपल है आपका और उसमें आपका ऑप्टिकली एक्टिव है वो, उसमें कुछ प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट या तो लेफ्ट की तरफ को बेंड कर रहे हैं, तो आपका जो सैंपल है वो जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ है? सिंगल इनैंशियोमर से बना हुआ है, और वो इनैंशियोमेरिकली प्योर या फिर इनैंशियोमेरिक उसमें एक्सेस होगी जो कि 100% होगी अगर वो सिर्फ एक दिख रहा है। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जिसमें सिंगल इनैंशियोमर हो। लेकिन आपने जैसे देखा कि रेसिमिक फॉर्म में 50-50 होता है और सिंगल वाला एकदम प्योर वाला तो उसको आप इनैंशियोमेरिकली प्योर कह रहे हो या इनैंशियोमेरिक एक्सेस 100% कह रहे हो। लेकिन अगर उन दोनों के बीच का कुछ है तो आप उसमें परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालते हो विद दिस फॉर्म। और जो इनैंशियोमेरिक एक्सेस है उसको ऑप्टिक कैलकुलेट किया जाता है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस करके, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन जो कि इंस्ट्रूमेंट से पता की जाती है, और स्पेसिफिक रोटेशन जो प्योर इनैंशियोमर का होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई। जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो आपको पहले ही बताया कि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं लेकिन वो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। दो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, आपके डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और ये इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो भी डिफरेंट होती है। हम लोग ये अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ट्रियो और इरिथ्रो और बाकी जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जैसे मैंने बताया कि 2 टू द पावर n होता है, जितने n मतलब जितने स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर होते हैं। तो आपको इसके बाद कल बताती हूँ, आज के लिए आपका इतना ही। कल अगर मेरा कोई भी मैसेज नहीं आता है तो आप लोग 10 बजे लॉग इन हो जाइएगा विद द सेम आईडी एंड सेम पासवर्ड। ठीक है बेटा, आज के लिए आपका क्लास यहीं पे एंड कर